हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। हमने अब तक कर लिया था ब्लड की कंपोजिशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड के एलिमेंट्स के बारे में, कौन कौन से ब्लड के कॉर्पसल्स हैं या फिर कौन कौन से क्या हो जाएंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स हो जाएंगे। ब्लड एलिमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास 3 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, दैट इज आरबीसी, WBC and third is platelets. RBC को हमने एक नाम दिया था एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल। WBC known as ल्यूकोसाइट, वाइट blood cell. Third, platelets is known as thrombocyte. ठीक है, अब हम इन तीनों के बारे में थोड़े थोड़े से इसके फीचर्स डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम करते हैं आरबीसी। फर्स्ट हम करेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास आरबीसी का कलर। आरबीसी कलर इज रेड कलर ड्यू टू दी presence of iron containing pigment is हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण जो हमारी आरबीसी है उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब हम देखें कि आरबीसी रेड ब्लड सेल है, ये सेल है तो हमें एक टिपिकल सेल की स्ट्रक्चर पता है कि सेल है, इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं और मिडल में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बट आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या होएगा, एब्सेंट, डिवॉइड और लैक ऑफ न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं एन्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे हम, एन्यूक्लिएटेड, यानी कि लैक ऑफ न्यूक्लियस मिलेगा। अब सेल है, सेल कहीं ना कहीं तो बनेगी, तो इस सेल का प्रोडक्शन कहाँ होएगा, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी किस में होएगा, इसका प्रोडक्शन आरबीएम में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीएम, रेड बोन मैरो। तो आरबीसी की जो फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, रेड बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर सेल बनी है तो डिस्ट्रॉय भी होगी, तो सेल का जो डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय ऑफ द आरबीसी इन स्प्लीन, किसके अंदर होएगा, स्प्लीन में। इस डिस्ट्रॉयशन को या डिस्ट्रक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। इस ग्रेवयार्ड को क्या बोला जाता है, इस ग्रेवयार्ड को बोला जाएगा क्या, कब्रिस्तान। क्या बोला जाएगा, कब्रिस्तान। यानी कि जितनी भी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी वो डिस्ट्रॉय हुई आरबीसी कहाँ जाएंगी, स्प्लीन में जाएंगी। ठीक है, तो आरबीसी बन गई और डिस्ट्रॉय होगी। तो अगर बनी है और डिस्ट्रॉय हुई है तो उसका एक क्या होगा, लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन का मीनिंग है उसके बर्थ से लेके डेथ तक का टाइम। सेल बनी है और डिस्ट्रॉय हुई है, ये कितना होगा, 120 डेज। कितना होगा, 120 डेज होगा। तो आरबीसी का कलर क्या होएगा, रेड हो जाएगा। आरबीसी कलर इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। आरबीसी की फॉर्मेशन यानी कि प्रोडक्शन कहाँ होगा,
रेड बोन मैरो में, एंड डिस्ट्रॉय कहाँ हो जाएगी, स्प्लीन में। बनना और उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाना या फिर डिस्ट्रॉय हो जाने का, लाइफ और डेथ के बीच के साइकिल को बोलेंगे हम लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल। कितने डेज का हो जाएगा, 120 डेज का हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीसी की जो शेप है वो हमें कैसी मिलेगी, बाई कनकेव। कैसी मिलेगी, बाई कनकेव मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, इन हेल्दी पर्सन, इन हेल्दी पर्सन 5 to 5.5 million of RBC present in millimeter per cube of blood। कितनी मिलेगी, 1 मिलीमीटर पर क्यूब के अंदर कितनी आरबीसी की अमाउंट मिलेगी हमें, 5.5 से 5.5 मिलियंस आरबीसी प्रेजेंट होगी किसके अंदर, मिलीमीटर पर क्यूब ब्लड के अंदर। और अगर हम इसकी नंबरिंग देखें तो कितनी मिलेगी, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड हमें क्या मिल जाएगा, आरबीसी मिल जाएगा। किस शेप का मिल जाएगा हमें, बाइकनकेव शेप का मिल जाएगा। आरबीसी का फंक्शन क्या होगा, आरबीसी का फंक्शन क्या होगा, आरबीसी हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या होगी, हेल्पफुल होगी, कौन, आरबीसी। क्लियर। तो हमने आरबीसी के बारे में क्या क्या देखा, आरबीसी इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी की जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, बनेगी कहाँ, रेड बोन मैरो में। डिस्ट्रॉय कहाँ हो जाएगी, स्प्लीन में हो जाएगी। लाइफ साइकिल कितना हो जाएगा, 120 डेज का हो जाएगा। देन हमने कहा कि इसकी शेप क्या हो जाएगी, बाइकनकेव। मिलीमीटर पर क्यूब कितना मिल जाएगा, 5 to 5.5 मिलियंस के अंदर। ग्राम में कितनी मिलेगी इसकी अमाउंट, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml के अंदर। जो आरबीसी है इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, आरबीसी का काम क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो ये हुआ हमारे पास आरबीसी कंप्लीट। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, WBC white blood cell is also known as ल्यूकोसाइट। इसे हमने क्या नाम दे दिया, ल्यूकोसाइट। अब ये जो WBC है ये कैसी होएगी, कलरलेस। कलरलेस है, इट मीन्स के इसके अंदर हीमोग्लोबिन कैसा होगा, एब्सेंट। इसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या मिलेगा हमें, एब्सेंट मिलेगा। WBC का जो लाइफ पीरियड है, लाइफ स्पैन है, वो कैसा होएगा, शॉर्ट होगा। कितना शॉर्ट होएगा, 13 to 20 डेज ही मिलेगा। बनेगी कहाँ, सेम। जितनी भी सेल्स हैं वो सब कहाँ बन रही हैं, कहाँ उनका प्रोडक्शन हो रहा है, रेड बोन मैरो के अंदर। सेम WBC भी कहाँ बनेगी, रेड बोन मैरो में बनेगी। अब हम देखेंगे ये कितनी मिलेगी हमें, 8,000 to 12,000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड। इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाएगा, नंबरिंग क्या होगी, शॉर्ट। एक मेन इंपॉर्टेंट बात, WBC इज ऑल्सो नोन एज, also known as soldier of the body। इसे क्या बोला जाएगा, सोल्जर ऑफ द बॉडी। सोल्जर का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेम WBC का फंक्शन क्या होगा, WBC का फंक्शन क्या होएगा, क्या हेल्प देना, हमें क्या प्रोवाइड करवाना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। यानी कि किस में हेल्प करेगी, डिफेंस मैकेनिज्म में,
डिफेंस मैकेनिज्म में अगर बाहर से कोई पैथोजन कोई भी हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो उससे फाइट करने में कौन हेल्प होएगी, डब्ल्यूबीसी, और हमें क्या प्रोवाइड करवाएगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। तो सोचिए डब्ल्यूबीसी है, सोल्जर है, तो इसकी पूरी टीम तैयार होगी डब्ल्यूबीसी। तो देखते हैं कि इसकी टीम में हमें क्या क्या मिलेगा डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी की कैटेगरी आ जाएगी टू पार्ट्स में डिवाइड। फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट एंड सेकंड इज ए ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। अगर डब्ल्यूबीसी की सरफेस पर कुछ ग्रैन्यूल्स पार्टिकल्स मिलते हैं तब इसे बोला जाएगा ग्रैन्युलोसाइट, अदरवाइज इसे क्या बोला जाएगा, ए ग्रैन्युलोसाइट। तो देखिए ग्रैन्यूल्स यानी कि नंबरिंग ज्यादा है तो ग्रैन्युलोसाइट की नंबरिंग भी क्या होगी, ज्यादा। इसमें हमें मिलेगा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स एंड थर्ड इज इओसिनोफिल्स। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, ए ग्रैन्युलोसाइट्स पर। ए ग्रैन्युलोसाइट्स पर हमें क्या मिलेगा, मोनोसाइट, मोनोसाइट एंड सेकंड इज लिम्फोसाइट। क्या मिल जाएगा, लिम्फोसाइट। तो हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यूबीसी की एक पूरी टीम आ गई, इसलिए इसे क्या बोला था अपनों ने, सोल्जर, सोल्जर ऑफ द बॉडी, सोल्जर ऑफ द बॉडी। इस सोल्जर के अंदर हमारे पास पूरी टीम तैयार है। फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड सेकंड इज ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स को मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब हम इस एक एक के थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और इनकी नंबरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन सब में से किसकी नंबरिंग ज्यादा हाईएस्ट मिलेगी और कौन क्या मिलेगी, लीस्ट नंबर पे मिलेगी। देखिए इधर से हम ले लेंगे क्या, इधर से हम उठा रहे हैं m और इधर से हम ले रहे हैं n, m और n, m लिया और n लिया। मोनोसाइट प्लस न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स combinedly known as macrophages। एक सेकेंड, इसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस या फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मीनिंग क्या होता है, फैगोसाइटिक मीनिंग होता है खाने वाला, ये क्या होएगा, खाने वाला। तो अगर हमारी बॉडी पर फर्स्ट किसी ने अटैक किया, किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है, फर्स्ट अटैक ऑन दी फॉरेन पार्टिकल्स, अगर हमारी बॉडी पर किसी फॉरेन पार्टिकल्स ने अटैक किया है तो उस पर फर्स्ट अटैक कौन करेगा, ये फैगोसाइटिक सेल करेगी, यानी कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स मिलकर क्या करेंगे, उस पर अटैक करने का काम करेंगे और उसको क्या कर देंगे, किल करने का क्या कर देंगे, काम कर देंगे। कौन, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, m और n। क्लियर, तो इसे क्या बोलोगे आप, फैगोसाइटिक सेल, जो क्या करेंगे, फर्स्ट किल कर देंगे, फर्स्ट अटैक करेंगे किसके ऊपर, फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर, और हमें क्या प्रोवाइड करवाएंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। अब आया हमारे पास क्या, बेसोफिल्स।
देखिए, अगर हमारे किसी पार्ट पर कोई इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी वाले पार्ट पर क्या होएगा, अगर कोई बैक्टीरिया आके अटैक कर रहा है तो उसको फाइट करने के लिए हमारी डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाएगी। और डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, उस एरिया पर पहले तो ब्लड क्लॉट स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर थोड़ी सी इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये सब कौन करेगा, हमारे पास हमारी डब्ल्यूबीसी। तो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स का फंक्शन देखते हैं कि बेसोफिल्स का क्या काम होगा। तो बेसोफिल्स का काम है इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शन। इंफ्लामेटरी रिएक्शन यानी कि इन्फ्लामेशन मीनिंग वहां पर स्वेलिंग आना। उस पार्ट पर अगर स्वेलिंग आ रही है इट मीन्स कौन काम कर रहा है, हमारा बेसोफिल काम कर रहा है। ठीक है, अब बेसोफिल्स क्या करेगा, कुछ टाइप्स के हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, दैट इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ये भी याद रखना है कि 3 टाइप्स के जो हॉर्मोन्स हैं, ये जो 3 टाइप्स के हॉर्मोन्स हैं वो कौन सिक्रीट करता है, हमारा बेसोफिल्स। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन, 3 टाइप्स ऑफ केमिकल्स और हॉर्मोन्स आर आल्सो रिलीज्ड बाय द बेसोफिल्स। अब हम देखते हैं क्या, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स क्या करेगी, रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से रोकती है, और क्या करेगी, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है उसे होने के रोकने के लिए हमें क्या मिलेगा, इओसिनोफिल्स। और जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस, कहीं पर चोट लग जाएगी तो वहां पे ईचिंग जैसी जो प्रोसेस होगी वो किसके कारण होगी, इओसिनोफिल्स के कारण होगी। इन्फ्लामेशन आ जाएगी यानी कि स्वेलिंग आ जाएगी तो बेसोफिल्स के कारण होगी। और वहां पर सबसे पहले जो अटैक होगा फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर वो कौन करेगा, हमारा फैगोसाइटिक सेल, जो किससे मिलकर बनी है, एन और एम से, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट से। एंड लास्ट हमारे पास बची कौन सी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का काम होएगा क्या करना, डिफेंस में हेल्प करना। डिफेंस में हमारे पास टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट भी है, और हमारे पास क्या हो जाएगी, बी लिम्फोसाइट भी है। तो ये किस में हेल्प करेगी, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करेगी, हेल्प करने का काम करेगी। क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी दी हुई है, कितने परसेंट के अंदर कौन सा हमें सोल्जर ऑफ द सेल मिल रहा है। तो हम एक हिंट से याद करेंगे क्या, एन एल एम ई बी, एन एल एम ई बी। अब एन से यहां पर क्या है हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स, एल से लिम्फोसाइट, एम से मोनोसाइट, ई से इओसिनोफिल्स, बी से बेसोफिल्स। ठीक है, तो अब देखो जो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें क्या मिलेगा, 6 to 80% हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स मिलेगा। 20 to 25% हमें क्या मिलेगा, लिम्फोसाइट मिलेगा। ठीक है, फिर 6 to 8% क्या मिलेगा, मोनोसाइट। 2 से 3% में हमें क्या मिलेगा, इओसिनोफिल्स। 0.5 से 1% हमें क्या मिलेगा, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे बेस पर रख दिया, सबसे एंड पर रख दिया, तो सबसे लीस्ट में हमें क्या मिल रहा है, बेसोफिल्स। और सबसे मैक्सिमम अमाउंट में हमें क्या मिल रहा है,
हमें मैक्सिमम में हमें क्या मिलेगा, ये मैक्सिमम में मिलेगा क्या, न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम मिल रहा है। और सबसे लीस्ट अमाउंट में क्या मिल रहा है, बेसोफिल्स यानी कि सबसे बेस पर। क्लियर, ये तो हो गया इसका ऑर्डर। अगर हम लिखें तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, एन एल एम ई बी। तो सबसे कम क्या मिल जाएगा, बेसोफिल्स मिलेगा सबसे कम, और सबसे ज्यादा क्या मिल जाएगा, न्यूट्रोफिल्स मिल जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी हमें। इसके स्ट्रक्चर में मिलेंगे हमें मैनी लोब्स। कैसे मिलेंगे ये, मैनी लोब्स। लिम्फोसाइट हमें कैसा मिलेगा, एक सिंगल लोब, लार्ज सिंगल लोब, ठीक है, एक सिंगल लोब मिल रहा है। फिर आ गए हम किसके पास, मोनोसाइट्स के पास। मोनोसाइट हमें किस शेप में मिलेगा, बीन या किडनी शेप में। किस में मिलेगा, बीन शेप में मिलेगा। इसके लोब कैसे मिलेंगे, बीन शेप में मिलेंगे। इओसिनोफिल्स है, इओसिनोफिल्स हमें कैसा मिलेगा, बाई लोब्ड मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर, बाई लोब्ड। कैसा मिलेगा, बाई लोब्ड मिलेगा। थर्ड देखते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के अंदर हमें 3 लोब मिलेंगे, 3 लोब्ड, और किस शेप का मिलेगा, एस शेप का मिलेगा। तो ये हुआ हमारे पास क्या, सोल्जर ऑफ द बॉडी, यानी कि WBC के जितने भी न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, सबको हमने हाईएस्ट से लेके लीस्ट अमाउंट तक देखा, सबकी परसेंटेज देखी, सबकी स्ट्रक्चर देखी, और कितने लोब मिल रहे हैं ये देखा। अब WBC का हमें फंक्शन ऑलरेडी पता लग ही गया है, क्या है, डिफेंस में क्या करना, हेल्प करना। हमने कर लिया RBC, WBC, एंड लास्ट हमारे पास बचा है क्या, हमारा प्लेटलेट्स। अब हम अपना प्लेटलेट्स देख लेते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, प्लेटलेट इज ऑल्सो नोन एज, प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का लाइफ साइकिल कितना होएगा, प्लेटलेट्स का लाइफ साइकिल हमें क्या मिल जाएगा, 7 डेज का, जिसे हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, 1 वीक। क्या हो जाएगा, 1 वीक या 7 डेज हो जाएगा। अब जो प्लेटलेट्स है इसका फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होएगा, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अगर किसी पर्सन की कोई इंजरी हो जाएगी, आपने सुना होगा कि बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि प्लेटें कम हो जाना, प्लेटें इन द सेंस प्लेटलेट्स। अगर किसी पर्सन की प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो ब्लड क्लोट नहीं होगा, अगर कहीं पर इंजरी होगी तो ब्लड फ्लो ही करता रहेगा, दैट इज कॉज एनीमिया डिजीज, और इसी के कारण पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये किस में हेल्प करेगा, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। कितनी नंबरिंग होनी चाहिए, 1,50,000 से लेके 3 लाख तक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स की नंबरिंग कितनी होनी चाहिए, 1,50,000 से 3 लाख मिलीमीटर पर क्यूब की नंबरिंग इसके अंदर होनी चाहिए। अब प्लेटलेट्स क्या होएगा, एक फ्रेगमेंट पार्ट है, फ्रेगमेंट पार्ट है, किसका पार्ट है, मेगा कैरियोसाइट का, एक टुकड़ा है किसका, मेगा कैरियोसाइट का, फ्रेगमेंट पार्ट ऑफ मेगा कैरियोसाइट। और यहां पर मेगा कैरियोसाइट क्या हो जाएगा, मेगा कैरियोसाइट क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ RBM, यानी कि रेड बोन मैरो का पार्ट है मेगा कैरियोसाइट्स, और मेगा कैरियोसाइट से किसकी फॉर्मेशन हुई है, प्लेटलेट्स की। तो ये हुआ हमारे पास कंप्लीट क्या, प्लेटलेट्स। आज हमने पढ़ लिया RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में। हमारे पास ब्लड की कंपोजिशन क्या हो गई, कंप्लीट प्लाज्मा हो गया, देन ब्लड की सेल्स होगी, ब्लड की सेल्स में 3 थी, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रिविजन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।